विधायक जी, खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला जो है काफी तूल पकड़ चुका है। किस प्रकार देखते हैं आप, क्या कुछ अपडेट जो है उस मामले को लेके चल रहा है फिलहाल? और मामला क्या है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, खुशी नर्सिंग कॉलेज जो एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और सरकार के लिए, सर्व समाज के लिए बेहद शर्मनाक है कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहाँ बेटियों को इस -डिग्री टेम्परेचर में सड़क पे धरने पे रात को सोना पड़े, बैठना पड़े, तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ खुशी नर्सिंग कॉलेज की बच्चियों ने जो चेयरमैन के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं कि उनके रूम में कुंडियाँ नहीं हैं, उनके वॉशरूम में कुंडियाँ नहीं हैं। चेयरमैन रात को किसी भी समय कमरे में आ जाते हैं, उनकी चादर खींचने का काम करते हैं, उनको अश्लील शब्द बोले जाते हैं, उनको बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी में ज़बरदस्ती बुलाया जाता है, क्या पहनना है, यहाँ तक उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। और जहाँ तक मैं सेफ्टी की बात करूँ, जहाँ रूम में कुंडियाँ नहीं हैं तो उसके बाहर की दीवारें तो हम सब ने देखी हैं, केवल 4 फुट 6 फुट की दीवारें हैं, जो कि बेहद गंभीर और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ बच्चियों ने आरोप लगाए हैं, इसके बाद मैं बताऊँ आपको, जहाँ महिला आयोग की, जो हरियाणा आयोग की चेयरपर्सन है रेणु भाटिया जी, वो भी इस कॉलेज का दौरा करके आई थी और उन्होंने भी मानना था कि यहाँ बच्चियों के साथ बेहद गलत हो रहा है। बेहद जो चेयरमैन है, जो आरोप बच्चियों ने लगाए थे, उन्होंने भी सही माना था और उन्होंने कहा था कि यहाँ सेफ्टी बच्चियों की 1% भी नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार इस मुद्दे पे गंभीर नहीं है। सरकार चेयरमैन को क्यों बचा रही है? क्या इसके पीछे कारण है सरकार के चेयरमैन को बचाने करके? क्या चाहती है सरकार? इस चेयरमैन की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही? जब बच्चियों की पहली मांग ये है कि इस चेयरमैन की गिरफ्तारी हो और जो बच्चियों ने आरोप लगाए हैं, कड़ी से कड़ी सजा चेयरमैन को दी जाए। जो बच्चियों ने आरोप लगाए हैं वही धाराओं में उसके ऊपर केस दर्ज किया जाए और उसको सजा दी जाए। और सबसे बड़ी बात, आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो सरकार उसको क्यों बचा रही है? दूसरा, जो माइग्रेशन की प्रक्रिया है वो बेहद, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए और जिन पुराने कॉलेज में जो बच्चियां फीस दे चुकी हैं, नए कॉलेज में वो फीस ना दी जाए। ये मुख्य मांगे हैं बच्चियों की और इन मुख्य मांगों पे सरकार, चेयरमैन कैसे सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं, प्रशासन के ऊपर प्रेशर बनाए हुए कि आज तक उसकी, जब महिला आयोग की अध्यक्ष जा करके रिपोर्ट दे देती हैं, उसके बावजूद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये है कि सरकार चेयरमैन को बचाना चाहती है। सरकार, जो कॉलेज पूरे नियम फॉलो नहीं कर रहा, एक ही बिल्डिंग में कई तरीके के कॉलेज चल रहे हैं। बच्चियों ने आरोप लगाया कि यहाँ पूरा स्टाफ नहीं है, यहाँ चैट जीपीटी से, किस तरीके से जेमिनी से खुद बच्चियाँ पढ़ाई करती हैं और जब फीस इतनी भारी भरकम ली जा रही है और स्टाफ की व्यवस्था उसमें है नहीं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और गंभीर है। और सरकार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर नारा सरकार इसको सार्थक बनाना चाहती है तो जल्द से जल्द चेयरमैन की गिरफ्तारी की जाए। नहीं तो हमारी खाप पंचायतों ने, सामाजिक लोगों ने, सब ने सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ है, अगर कल तक चेयरमैन की गिरफ्तारी नहीं होती तो 2 तारीख को एसडीएम और डीएसपी दफ्तर का घेराव किया जाएगा। हजारों लोग इन बेटियों के साथ हैं और ये बेटियां अकेली नहीं हैं, सर्व समाज की बेटियां हैं। 36 बिरादरी, हर वर्ग इन बेटियों के साथ है और हजारों की संख्या में डीएसपी और एसडीएम दफ्तर का घेराव किया जाएगा अगर चेयरमैन को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके साथ ही जैसे जी एक चीज और आ रही है कि कुछ कांग्रेस के नेताओं और विधायकों का भी नाम इसके साथ जुड़ा हुआ मिल रहा है, किस प्रकार देखते हैं? देखिए, 2-3 चैनल जो हैं उनको एक फोबिया लगा हुआ है कि हर मामले में जस्सी पेटवाड़ को किस तरीके से बदनाम किया जाए, एक प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है। ये जवाब तो उनको कोर्ट में देना पड़ेगा जिस तरीके की बात की। हाँ, अगर किसी को लगता है कि ये किसी कांग्रेस के नेता के हैं या किसी दूसरे नेता का है, तो वो तो बलराम दांगी जी का जो नाम लिया है वो अपने आप इनसे कोर्ट में जवाब मांगेंगे। लेकिन किसी का भी कॉलेज कार्रवाई तो सरकार को करनी है। जब बच्चियों ने चेयरमैन का नाम ही ले दिया है, जब बच्चियों ने ये कह ही दिया है कि भाई इसमें चेयरमैन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको गिरफ्तार करो। यहाँ तो ये ढूंढना थोड़ी है कि भी किसने क्या किया है, ये तो क्लियर है कि चेयरमैन ने बच्चियों के साथ किया है। और अगर कॉलेज कांग्रेस के नेता का है, किसी आईएनएलडी के नेता का है, किसी जेजेपी के नेता का है, चाहे किसी बीजेपी के नेता का भी, सरकार को तो कार्रवाई करनी चाहिए। ये बेटियां तो साझी हैं, ये तो किसी एक की बेटियां तो है नहीं, ये तो सर्व समाज की बेटियां हैं। तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा चेयरमैन को मिलनी चाहिए। इस कॉलेज का लाइसेंस रद्द होना चाहिए
और माइग्रेशन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। छात्राओं को न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ स्टेप्स जो हैं आपके द्वारा वो उठाए जाएंगे? देखिए, हमारी जो माइग्रेशन की प्रक्रिया है उसमें जो मैंने आपको बताया कि हमारी मांग है कि नए कॉलेज में नई फीस ना लगाई जाए, माइग्रेशन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जिन बच्चियों ने बयान दर्ज कराए हैं उनके बयान के हिसाब से कॉलेज के जो चेयरमैन हैं उनको, उनकी पत्नी का नाम FIR में दर्ज है, उनके बेटे का नाम FIR में दर्ज है, उनको गिरफ्तार किया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।